हेलो बच्चों, नजरें अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा होगा। लेकिन फिर भी एक किसी भी पॉइंट में या छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन रहता है। तो अब चलते हैं भैया आपके एलईटीवी जो आपका सीरीज चल रहा था उसके लास्ट पड़ाव की तरफ, लास्ट अंतिम घड़ी की तरफ। और वो आ गया है अंतिम घड़ी किसके साथ? वर्ड प्रॉब्लम के साथ, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, जिससे बच्चों की मतलब हालत खराब हो जाती है कि भैया वर्ड प्रॉब्लम मत दो, एग्जाम में मत दो, खत्म कर दो वर्ड प्रॉब्लम को। सीबीएसई की तरफ से एकदम रिक्वेस्ट अगर डालने की बोला जाए वो इन्वॉल्व में है ना बॉक्स में, तो सारे बच्चे यही डालेंगे कि सर वर्ड प्रॉब्लम को हटा दिया जाए, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को ना दिया जाए। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, याद है ना? याद है ना? प्रॉमिस किया था ना? हाँ याद है सर। याद क्या प्रॉमिस किया था सर आपने? कि जिस दिन मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको बता दूंगा उस दिन से आपको वर्ड प्रॉब्लम का आपको ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा। यानी आप रिक्वेस्ट करना यह चालू कर दोगे कि सर वर्ड प्रॉब्लम ही दिया जाए ताकि क्वेश्चन बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाए, जबरदस्त तरीके से सॉल्व हो जाए। अब बच्चों को यह डाउट आता था कि हमें सर इंग्लिश नहीं आती, सर हमें इंग्लिश नहीं आती, तो सर हमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती। हमें इंग्लिश नहीं आती तो सर हमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर फिर भी आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, मैं बोलता आप इंग्लिश मत सीखो, मत जानो, लेकिन जान लेना जरूरी है, सीख लेना जरूरी है। लेकिन अभी के लिए मत जानो कि अभी मान लो कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। अरे इनकम का पता है क्या? इनकम मतलब सोर्स, गो मतलब जाना, रन मतलब जाना, रन मतलब दौड़ना, डिस्टेंस पता है ना इंग्लिश? इतना इंग्लिश तो आती होगी ना भाई? अरे इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना? वर्ड प्रॉब्लम को पकड़ना यानी वर्ड को उसमें पकड़ना तो आता होगा कि डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। यहां पे देखिए भैया ये प्राइस है, प्राइस मतलब क्या होता है? आपका मूल्य है ना। ये इतनी इंग्लिश तो आती होगी। हाँ सर इतनी आती है, तो बस इतनी की ही जरूरत है मेरे को। आपको वर्ड प्रॉब्लम को ब्रह्मास्त्र देने के लिए मेरे को इतनी इंग्लिश की ही जरूरत है। ज्यादा एकदम फ्लक्चुएट वो होता है ना एकदम मस्त जबरदस्त वाला इंग्लिश, वो मेरे को नहीं चाहिए, वो मेरे को नहीं चाहिए। देखो एकदम जबरदस्त तरीके से इंग्लिश ना सीखते हुए भी अपन वर्ड प्रॉब्लम को काफी इजी वे से, काफी जबरदस्त तरीके से कवर अप करने वाले हैं। एंड सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको जो पार्ट 1 में मिलने वाले हैं वो सारे PYQ हैं। 2 पार्ट इसके आएंगे, एक पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन कवर करेंगे नंबर्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट 2 में अपन कवर करेंगे अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम एंड परसेंटेज वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आप छोड़ देना कि भैया इंग्लिश नहीं आती। यार इंग्लिश थोड़ी पढ़ने आए हो, मैथमेटिक्स पढ़ने आए हो, तो मैथ्स से डील करेंगे ना बाबा, मैथ्स से डील करेंगे ना। इंग्लिश की क्या जरूरत है? अरे इंग्लिश की क्या जरूरत है? इंग्लिश आती तो इतनी तो आती कि गो मतलब जाना, कम मतलब आना, है ना। इतनी तो आती होगी इनकम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस की मतलब क्या होता है, टाइम मतलब क्या होता है, इतनी इंग्लिश तो यार आती होगी। ये तो नॉर्मल सी बात है सर, ये तो नॉर्मल सी बात है, इतनी तो आनी ही चाहिए। और इतनी आती होगी, इतनी अगर आती होगी आपको एक्स्ट्रा इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है वर्ड प्रॉब्लम सीखने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम का ब्रह्मास्त्र लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका है कौन सा? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, है ना। एंड लेक्चर नंबर 13, टॉपिक है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट 1 और सिक्योर 7 मार्क्स। अगर आपने एलईटीवी का सारे लेक्चर अगर मेरे फॉलो किए हैं, आपने सारे लेक्चर एकदम मस्त तरीके से आपने देखा है, तो आपका 7 नंबर आपके बोर्ड में सिक्योर होने करने जा रहे हो आप, यानी 7 नंबर आपकी कहीं छोड़ के नहीं आने वालों में से हो। क्लियर? तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए प्राव करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इस टाइप का डीलिंग पावर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इस टाइप का आपको कंटेंट बेटा कहीं नहीं मिलने वाला है। व्यू पे मत जाना, व्यू पे मत जाना, जबरदस्त तरीके से कंटेंट को फॉलो करो और कंपेयर करो। हक है आपका कंपेयर करने का, कंपेयर करने का हक है। जिससे मन करे, जिसपे जो भी फैकल्टी आप मानते हो कि ये बेस्ट फैकल्टी है मेरा, उससे जाके कंटेंट कंपेयर करो। लेकिन व्यूज पे मत जाना कि इसका व्यू कम है, इसका व्यू ज्यादा है तो इसका कंटेंट बेटर होगा, इसका कंटेंट बेटर नहीं होगा।
आपको तो ये भी यूट्यूब पे पता नहीं है कौन बेस्ट कंटेंट है, कंटेंट कहां पे है, कंटेंट मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता, ये समझ लो आप। तो आप कंपेयर कर लेना पढ़ाने का तरीका, कंटेंट वाइज, डिलीवरी वाइज, कहीं पे भी कंपेयर करना, जहां मन करे कर लेना। 1 to 1 बात करता हूं हमेशा, 1 to 1 बात करता हूं, ठीक है। तो चलिए यार, तो सब्सक्राइब कर लिया होगा आई होप, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि हर एक अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने जा रहा है और आ चुका है, जो है 10,000 रुपए के लिए। आहा, दोगे क्या सर? अरे दोगे क्या? अरे बिल्कुल देंगे रे बाबा, बिल्कुल देंगे ना रे बाबा, ज्ञान देके जाएंगे पैसों की बजाय, ठीक है। तो चलो देखिए पहला क्वेश्चन और ट्राई कीजिए और पढ़िए, समझिए। और अब यहां से आपको बताऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम का ब्रह्मास्त्र क्या है, वर्ड प्रॉब्लम का ब्रह्मास्त्र क्या है, यहां आपको सीखने को मिलेगा। ब्रह्मास्त्र मतलब क्या? यानी सर वर्ड प्रॉब्लम को ऐसा हमें वाड़ दो कि हम वर्ड प्रॉब्लम को अपने कब्जे में कर सके। बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मास्त्र मतलब सर यही ना? हाँ सर बिल्कुल। तो भैया वर्ड प्रॉब्लम का ब्रह्मास्त्र सुन लो, वर्ड प्रॉब्लम का ब्रह्मास्त्र सुन लो। क्या है? जो भी आपको पूछा गया है, जो भी मेरे भाइयों और बहनों सुन लो मेरी बात, कि जो भी आपसे पूछा गया है उसे आप कर लो लेट। जो भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में उसे कर लो लेट, यानी उसको मान लो, उसको कुछ ना कुछ मान लो। अब क्या मानेंगे? एक्स एंड वाई। क्यों मानेंगे? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स चाहिए अपने को। तो 2 वेरिएबल्स होंगे तो 2 इक्वेशंस भी बनेंगे। क्लियर? तो मैंने क्या बोला कि वर्ड प्रॉब्लम का ब्रह्मास्त्र क्या है कि जो भी पूछा गया है उसे आप लेट कर लो एक्स एंड वाई के रूप में, आपका क्वेश्चन सॉल्व। और जो भी लेट कर लिया और जो भी बोलता गया, जो भी बोलता गया क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आप बनाते जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र यही है कि जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसे आप क्या कीजिए बच्चा? लेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो पूछा जा रहा है वो हमें नहीं पता, जो पूछा जा रहा है वो हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे। अब आइए अपने ब्रह्मास्त्र लेके इस क्वेश्चन पे चलाइए। क्या बोल रहा है कि अमित बॉट 2 पेंसिल, पकड़ने वाली बात आ गई, 2 पेंसिल, अपना फेवरेट कलर, एक तो येलो और दूसरा लेड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अमित बॉट ए 2 पेंसिल। अमित क्या कर रहा है? बॉट मतलब खरीदना, 2 पेंसिल खरीद रहा है, ठीक है। एंड 3 चॉकलेट्स, 3 क्या कर रहा है बच्चा? चॉकलेट्स खरीद रहा है। और ये क्वेश्चन सारे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं सारे PYQ हैं आपके, ठीक है। फॉर ए 11 रुपीज एंड सुमित, ये क्या कर रहा है? अमित क्या कर रहा है? अमित 2 पेंसिल खरीद रहा है, 3 चॉकलेट खरीद रहा है। कितने रुपए में भैया? 11 रुपया में। सुमित बॉट ए 1 पेंसिल, सुमित क्या कर रहा है? 1 पेंसिल खरीद रहा है एंड 2 चॉकलेट फॉर ए 7 रुपीज, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन a form of a pair of a linear equations and find the price of 1 pencil and that of the 1 chocolate। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक भैया अमित नाम का लड़का, जैसे आप और आपके दोस्त, आपका दोस्त क्या कर रहा है कि भैया 2 पेंसिल खरीद रहा है एंड 3 चॉकलेट खरीद रहा है 11 रुपया में। अब मेरे को नहीं पता कि पेंसिल का क्या प्राइस है और चॉकलेट का क्या प्राइस है। उसने क्या किया? 2 चॉकलेट खरीदा, 3 पेंसिल खरीदा 11 रुपया में। आप गए, आप मान लो आप हो सुमित, और ऐसा ही मान के आपको चलना है, अपने लाइफ में इसको कंपेयर कराना है, अपने लाइफ में फील कराना है वर्ड प्रॉब्लम्स को। जो भी बोल रहा है खुद पे लेके देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक सुमित नाम का लड़का है, यानी मान लो आप क्या कर रहे हो कि आप कर रहे हो सर कि एक आप पेंसिल खरीद रहे हो और भैया 2 चॉकलेट खरीद रहे हो 7 रुपया में, 7 रुपया में। तो इसको क्या बोल रहा है कि बताइए कि एक पेंसिल का दाम कितना होगा और एक चॉकलेट का दाम कितना होगा। एक पेंसिल का दाम कितना होगा और एक चॉकलेट का दाम कितना होगा। क्या बोला है? फाइंड द प्राइस ऑफ ए 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ ए 1 चॉकलेट,
ठीक है, तो पूछा क्या क्या है भैया यहां पे आपसे कि एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, एक पेंसिल का दाम कितना होगा। तो लगा दो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है? ब्रह्मास्त्र बोलता है कि जो भी पूछा गया उसको लेट कर लो। तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट प्राइस, लेट प्राइस ऑफ वन पेंसिल, ठीक है, पेंसिल इज इक्वल्स टू RS एक्स के बराबर। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैं लेट कर ले रहा हूं कि जो आपका पेंसिल का प्राइस होगा वो एक्स के बराबर, एक्स रुपया के बराबर होगा। और मैं लेट कर लेता हूं कि प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, जो आपका चॉकलेट का प्राइस होगा वो कितना होगा भैया, मान लो RS वाई के बराबर। ठीक है, तो अब भैया अमित, पहले वाला जो आपका अमित है वो क्या कर रहा है, दो क्या खरीद रहा है, दो पेंसिल खरीद रहा है, यानी 2 into x रुपया वो दिया होगा, प्लस उसके साथ साथ क्या खरीद रहा है प्लस 3 चॉकलेट खरीदे, यानी 3 into y रुपीज, और टोटल कितना दिया उसने, 11 रुपया। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बच्चा आप क्या कर रहे थे, आपने क्या किया, आपने खरीदा भैया एक पेंसिल खरीदा है और साथ साथ उसके 2 चॉकलेट खरीदा है, और वो कितने रुपए दिया आपने, 7 रुपया। ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। यहां से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको पेंसिल की प्राइस मिल जाएगी, आपको चॉकलेट की प्राइस मिल जाएगी। तो भैया कैसे निकालेंगे, लगा दो इलिमिनेशन, लगा दो आपको सब्स्टिट्यूशन। तो इलिमिनेशन लगा देते हैं, तो इलिमिनेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे भैया, यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन किसमें, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इन ए सेकंड इक्वेशन। तो भैया 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू आपका 14 के बराबर। ठीक है, अब जरा देखिए साइन क्या है, सेम है, तो इन दोनों का आपस में क्या कर दो भैया, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो भैया, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये वाला टर्म गया, यहां क्या बन जाएगा भैया, माइनस का y इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 3 के बराबर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल टू 3 के बराबर। यानी सर एक आपका चॉकलेट का जो प्राइस होगा, वो कितना रुपया होगा भैया, 3 रुपया होगा। एक चॉकलेट का प्राइस कितना होगा बच्चा, 3 रुपया होगा। ठीक है, अब भैया आप लोगों को पेंसिल की प्राइस निकालनी है, तो किसी एक इक्वेशन में इसको y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, या फिर फर्स्ट में या फिर सेकंड में ही कर देता हूं मैं। तो भैया क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 के बराबर। तो x प्लस 2 इंटू का 3 निकाल लिया y की वैल्यू, तो x प्लस का आपका 6 इज इक्वल टू 7 के बराबर, देन x इज इक्वल टू 7 माइनस 6 के बराबर, देन x इज इक्वल टू 1 के बराबर। एक पेंसिल का प्राइस कितना होगा बच्चा, एक पेंसिल का प्राइस सर आपका होगा 1 रुपया, एंड सर एक चॉकलेट का प्राइस होगा 3 रुपया, यानी चॉकलेट का प्राइस आपका पेंसिल के प्राइस से ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इसने 11 रुपया क्यों दिया, क्योंकि भैया इसने 3 चॉकलेट खरीदा है, तो 3 into 3 9 रुपया, एंड सर 2 पेंसिल खरीदा है, तो 2 into 1 2, तो 2 रुपया आपका पेंसिल का, 2 पेंसिल खरीदा है तो 1 रुपया 2 रुपया, और भैया 3 चॉकलेट खरीदे हैं तो एक चॉकलेट का दाम 3 रुपया, तो 3 चॉकलेट का दाम 9 रुपया, तो 9 व 2 11 रुपया। क्लियर है, तो इसलिए इन भाई साहब ने, अमित जी ने कितना 11 रुपया दिया, इन भाई साहब ने कम खरीदा तो इन्होंने 7 रुपया दिया। ठीक है, इन्होंने 3 क्या खरीदा है, 3 इन्होंने चॉकलेट, तो एक चॉकलेट का दाम 3 रुपया, 2 चॉकलेट का दाम 6 रुपया, और एक पेंसिल खरीदा है तो 1 रुपया आपका पेंसिल का, तो कितना हो गया, 6 प्लस 1 7 रुपया। ठीक है, तो भैया ऐसे फील करके आपको वर्ड प्रॉब्लम को चलना है। 2 इक्वेशन बनाओगे, 2 अननोन रहेंगे, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज मिल जाएगी। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं, बस आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए, और इक्वेशन बनाने के बस ब्रह्मास्त्र यूज करो। जो भी आपसे पूछा गया है उसको लेट कर लो, जो भी आपसे बच्चा पूछा गया है उसको क्या करोगे आप, लेट कर लोगे। ठीक है, और जो भी इक्वेशन आपको, जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं उसको पढ़ते जाओ, और स्टेप वाइज स्टेप उसको करते जाओ, अपने लाइफ से रिलेट करते रहो उसको, बस दैट्स इट।
क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15,000 रुपए के लिए, ठीक है? केबीसी खिला रहे हो क्या? जी बिल्कुल, जरा देखिए, if 2 added to the numerator, if 2 is added to the numerator, ठीक है, and denominator, it become 9/10. And if 3 subtract from the numerator, if 3 subtract from the numerator and denominator, ठीक है, it become 4/5. Find the fraction. Find the fraction. Find the fraction. और what is fraction? P by Q के जो फॉर्म, P by Q के जो फॉर्म में होता है वही आपका फ्रैक्शन होता है, यानी 4/3, 3/2, 2/1, 1/2, ये सारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस वैल्यू होते हैं, ठीक है? तो ये क्या बोलेगा? फाइंड द फ्रैक्शन। तो ब्रह्मास्त्र लगाओ, जो भी पूछा गया उसे लेट कर लो। तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन में y। मैंने क्या किया कि जो मैंने फ्रैक्शन था आपका, वो क्या किया मैंने? x अपॉन में y लेट कर लिया, ठीक है? अब इस फ्रैक्शन के साथ क्या हो रहा है कि पहली बार क्या कर रहा है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर रहा है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहा है, तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ रही है? 9/10 के बराबर। फिर क्या कर रहा है भैया? 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ रही है? 4/5 के बराबर। तो बोल रहा है कि बताइए वो फ्रैक्शन क्या किसके बराबर होगा, ठीक है? तो पहला इक्वेशन के लिए पहला आपको क्या दे रखा है कंडीशन कि जब मैं न्यूमरेटर में भैया 2 ऐड कर रहा हूं, यानी x + 2 अपॉन में डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहा हूं, ठीक है? ये किसके बराबर हो रहा है? 9/10 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब आइए यहां से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर दो भैया 10 टाइम्स ऑफ x प्लस का 2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स ऑफ y प्लस का 2 के बराबर, ठीक है? कौन दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो भैया 10x, ठीक है, प्लस का 20 इज इक्वल टू 9y प्लस का आपका 18, ठीक है? तो इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो यहां क्या आ जाएगा? 10x माइनस का 9y प्लस का आपका 20 माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? 10x माइनस का 9y, ठीक है? 10x माइनस का 9y, और यहां से क्या आ जाएगा भैया? प्लस का आपका 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है? सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है कि जब मैं इस फ्रैक्शन में x अपॉन y में 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो भैया अपना फ्रैक्शनल वैल्यू किसके बराबर है? 4/5 के बराबर, ठीक है? तो भैया क्या बोल रहा है सेकंड इक्वेशन की? जब मैं इस फ्रैक्शन में x अपॉन y में क्या कर रहा हूं? x माइनस का 3, न्यूमरेटर में भी 3 माइनस कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस कर रहा हूं, तो जो मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है वो किसके बराबर है? 4/5 के बराबर, ठीक है? तो भैया ये आपको बनेगा सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है? तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करके जरा देखो क्या आ जाएगा भैया? 5 टाइम्स ऑफ x माइनस का 3 इज इक्वल टू आपका 4 टाइम्स ऑफ x माइनस का 3। कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यहां से क्या आ जाएगा? 5x माइनस का 15 इज इक्वल टू 4x माइनस का 12। कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यहां से देखिए 5x माइनस का 4x माइनस का 15 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यह आ जाएगा y आएगा ना? ओहो, यहां y होगा ना? अरे बदमाश, y हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे भी y हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे भी आपका 4y हो जाएगा, तो यहां पे भी आपका y हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे देखिए भैया ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस का 4y, और ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दो अननोन, दो इक्वेशन, आपको x एंड y की वैल्यू निकालिए, और जो भी x की वैल्यू आई वो न्यूमरेटर में, जो भी y की वैल्यू आई वो डिनोमिनेटर में। तो जरा देखिए क्या लगा दूं भैया? क्या लगा दूं सर? इलिमिनेशन लगाते हैं सर, इलिमिनेशन लगाते हैं, ईएम मेथड लगाते हैं। तो ईएम मेथड लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? x के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं। तो कैसे इक्वल होगा सर? मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 2
इन किसमें, सेकंड इक्वेशन, इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो भैया फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है सर, फर्स्ट इक्वेशन है अपना 10x माइनस का 9y, ठीक है। और इस कांस्टेंट टर्म को मैं ले रहा हूं आरएचएस में, तो इज इक्वल टू माइनस के 2 के बराबर। सेकंड वाला क्या बन जाएगा जरा देखो, यहां पे 5x है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, ठीक है। माइनस का 4y को करोगे तो 8y, और इज इक्वल टू यहां इस 3 को उस साइड ले रहा हूं तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 के बराबर, कोनो दिक्कत नहीं। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x वाले का साइन सेम है, तो भैया यह क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते, तो माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो गया, ये वाला टर्म गया, तो ये कितना बन गया भैया, माइनस का y, ठीक है, प्लस माइनस का 9y प्लस का 8y, कितना हो जाएगा माइनस का y, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 के बराबर। माइनस से माइनस बच्चा काट दो तो y की वैल्यू यहां से आपको सीधे सीधे दिख रही है, किसके बराबर, y इज इक्वल टू 8 के बराबर। और y की वैल्यू 8 के बराबर आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू। मैं सेकंड वाले में ही पुट कर देता हूं, ठीक है। तो सेकंड वाले में जब पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, 5x माइनस का 4 इंटू का 8 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 5x माइनस का 8 चौके 32, ठीक है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, ये सर आ जाएगा अपना माइनस का 35 इज इक्वल टू 0 के बराबर। देन x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 35 अपॉन में आपका 5 के बराबर, ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई 7 के बराबर, और y की वैल्यू आ गई बच्चा किसके बराबर, 8 के बराबर। और आपसे क्या पूछा था, बताइए फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन आपने लेट कर लिया था, क्या लेट कर लिया था भैया, x अपॉन में y के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू 7 के बराबर, y की वैल्यू 8 के बराबर, यानी x 7/8 के बराबर हो जाएगा वो फ्रैक्शन, ठीक है। वो फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 7/8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब आप किसी भी एक फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर में 2 ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करोगे, और उसका फ्रैक्शन 9/10 के बराबर आएगा, तो वो फ्रैक्शन, और जब 3 माइनस कर दोगे, ठीक है, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर में से, और बोल रहे कि वो 4/5 के बराबर आ रहा है, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 7/8 क्या हो जाएगा, 7/8 के बराबर। तो ऐसे आपको निकालना है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड लेवल क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो फ्रैक्शन पे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन करने का तरीका यही है, लेट करना आना चाहिए, बस लेट करना आ गया, बस खेल जाओगे बोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द 2 नंबर हुज सम इज 75 सॉरी एंड द डिफरेंस इज 15। 2014 का क्वेश्चन है ये, ओहो। और पिछला वाला कौन सा टाइम्स का था, ये भी देख लो, इसमें शायद लिखा नहीं है सर ने, ये भी 2015 या 16 के आसपास मेरे टाइम्स का क्वेश्चन है शायद ये, आई होप। ये देखिए 2014 का क्वेश्चन देखिए एक बार, क्या बोल रहा है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15। ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करना है आपको, जिसका सम जो हो वो किसके बराबर हो भाई, 75 के बराबर हो, क्लियर। और डिफरेंस हो वो किसके बराबर हो, 15 के बराबर हो। तो बहुत इजी है ये, तो यार बहुत इजी है, 2 नंबर फाइंड आउट करना, फाइंड द 2 नंबर। तो भैया 2 नंबर, फाइंड द 2 नंबर, यानी क्या करोगे सर, ब्रह्मास्त्र लगाओ, लेट कर लेता हूं कि लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, ठीक है। ये 2 नंबर अपना हो जाएगा x एंड y, ठीक है, ये 2 मेरा नंबर हो गया। अब भैया इसका सम जो हो रहा है, सम x प्लस y, ये किसके बराबर हो, 75 का बराबर, x माइनस y ये किसके बराबर हो, 15 के बराबर, ठीक है। तो भैया इसमें बचा ही क्या है भाई, इसमें क्या बचा है, खत्म क्वेश्चन। आपको लगा दो, कुछ नहीं लगाना, एलिमिनेशन लगा दो, y की वैल्यू कट जाएगी, यहां से 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सर कितना आ जाएगा,
ऐड कर दोगे, इनको ऐड करोगे तो 75 प्लस 15 कितना आ गया भैया? ये आ गया 80 प्लस 90 के बराबर ना, हाँ 90 के बराबर। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी सर? x की वैल्यू आ जाएगी 45 के बराबर, और x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कैसे निकालें सर? यहां रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, या तो फर्स्ट वाले में रख दो या फिर सेकंड वाले में रख दो, किसी में भी रख दो। तो x माइनस का y इज इक्वल टू 15 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई है 45 के बराबर, माइनस y इज इक्वल टू 15 के बराबर, माइनस का y इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस का 45, तो माइनस का y इज इक्वल टू कितना आ गया? 45 में से 15 गया भैया, 45 में से 15 गया 30 के बराबर, ठीक है ना, 30 के बराबर, माइनस के 30 के बराबर, सॉरी, ठीक है ना। और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 के बराबर। तो y इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा? 45। यही दो नंबर्स होंगे जिसका अगर आपस में सम करोगे तो वो हो जाएगा 75 के बराबर। और आपस में क्या करोगे? आपस में क्या करोगे? आपस में क्या करोगे बोलो? आपस में क्या करोगे? जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर। ऐसे बहुत सारे भी नंबर होगा, लेकिन अपने से 2 नंबर पूछा था तो अपन ने यहां पे फाइंड आउट करके बता दिया कि x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। और ये 2014 का क्वेश्चन है। तो ऐसे PYQ आते हैं, बस आपको पकड़ना आना चाहिए। ब्रह्मास्त्र सीख लिया ना आपने, ब्रह्मास्त्र ले लिया ना, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को काबू में कर सकते हो। बस ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी, वो आपको मैंने दे दी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डर गए क्या? अरे डरना नहीं है, ब्रह्मास्त्र है आपके पास। ठीक है, जरा क्वेश्चन को समझिए। आइए पहले, द ऑनर ऑफ ए टैक्सी, कोई एक टैक्सी का ऑनर है यानी मालिक है। कंपनी डिसाइड टू रन ऑल द टैक्सी ऑन CNG फ्यूल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, कोई एक आपका मान लीजिए गाड़ी का कोई मालिक है, ठीक है, उसके पास एक गाड़ी है, गाड़ी का मालिक है तो जाहिर सी बात है गाड़ी होगी। ठीक है, तो वो अपनी गाड़ी किसी कंपनी में चलाता था। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया हम तुमको डीजल और पेट्रोल नहीं देंगे, अब तुमको जो गाड़ी चलाना है वो किस पे चलाना है? CNG फ्यूल पे चलाना है। ठीक है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, द टैक्सी चार्ज मतलब क्या होता है? मान लो अब टैक्सी है, चलाएगा गाड़ी तो चार्ज लगाएगा, पैसे आपसे तो लेगा ना। ठीक है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कॉम्प्रोमाइज ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो यहीं पे समझने वाली बात है। क्या बोल रहा है कि जो टैक्सी का ड्राइवर है वो क्या करता है कि सिटी में चलाने का एक फिक्स चार्ज रख दिया। जैसे मान लो कि तुम ही ड्राइवर हो, अब वैसे फील करो, इस क्वेश्चन को फील करो, पहले फील करो देन सॉल्व करेंगे। पहले फील तब सॉल्व, पहले फील तब सॉल्व। क्या बोल रहा है कि एक टैक्सी का ड्राइवर है, वो किसी, अब जैसे आप मान लो कि आप एक टैक्सी का ड्राइवर हो या फिर मैं ही एक टैक्सी का ड्राइवर हूं। ठीक है, अब मैं अपनी टैक्सी किसी कंपनी में चलाता हूं। अब उस कंपनी वालों ने बोला, इस कंपनी वालों ने मुझे बोला कि भैया हम तुमको डीजल और पेट्रोल नहीं देंगे, तुमको जो टैक्सी चलाना है वो CNG फ्यूल पे चलाना है। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया। अब मैं क्या करता हूं कि किसी भी एक ग्राहक का जो मैं अपने टैक्सी में बैठाता हूं उनसे पहले बोलता हूं कि भैया एक तो फिक्स चार्ज लगेगा, आपको सिटी में चल रहे हो तो एक कुछ रुपया आपको फिक्स देना पड़ेगा, मान लो 10 रुपया मेरे को फिक्स देना पड़ेगा, और उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे आप उसके हिसाब से अलग पैसे लगेंगे। जैसे मान लो यहां से मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, यहां से मेरे को मान लो मैं आया जयपुर सिटी में, और जयपुर सिटी में मैं टैक्सी में ड्राइवर हूं और मेरे पास कोई ग्राहक आ रहा है, मेरे पास जो किसी को कहीं जाना है, तो मैं उनसे क्या बोल रहा हूं कि भैया सिटी में चलोगे, अगर आप सिटी में चलोगे तो भैया 10 रुपये तो आपको लगेंगे ही, प्लस जितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से भी आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी मान लो 10 रुपया मैं फिक्स कर दिया और वो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर के हिसाब से मैंने 12 रुपया रख दिया, तो भैया क्या उसको कितने पैसे देना पड़ेगा? 10 रुपया प्लस का 12 किलोमीटर का 12 इंटू का 12 यानी 144। तो 144 प्लस 10 100 कितना? 154 रुपया उनको देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ऐसे बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो टैक्सी का ड्राइवर क्या कर रहा है कि भैया सिटी में चलोगे तो एक तो फिक्स प्राइस आपको देना ही पड़ेगा, और जितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से आपको अलग, मेरा एक रेट है, इसके हिसाब से आपको अलग पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, हां, तो यहां तक आ गए सर, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर ए जर्नी ऑफ ए 12 किलोमीटर। ठीक है, अब जो बैठा है मेरे ग्राहक वो क्या कर रहा है? 12 किलोमीटर चल रहा है। द चार्ज पेड इज 789। अरे यार सर कितना गलत छापते हो, यहां पे RS लिखा था मैंने, RS 89। ठीक है,
वो क्या बोल रहा है कि जो मेरे अंदर मेरे टैक्सी में जो बैठा था वो क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है मेरे साथ, है ना, तो वो कितना रुपया दे रहा है भैया, मेरे को 89 रुपया दे रहा है। एंड द फॉर जर्नी ऑफ ए 20 किलोमीटर, जब वो 20 किलोमीटर जा रहे हैं भाई साहब, देन द चार्ज पेड इज 145 रुपया, 145 रुपया। जब वो 20 किलोमीटर जा रहा है मेरे साथ बंदा, तो मेरे को कितना रुपया दे रहा है, 145 रुपया, ठीक है। वॉट विल ए पर्सन हैव टू पे ए ट्रेवलिंग ऑफ ए डिस्टेंस 30 किलोमीटर, तो बताइए कि अगर वो तुम्हारे साथ जो भी टैक्सी ड्राइवर है मेरे साथ, अगर वो बंदा 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना रुपया देना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन समझ में आया कि एक टैक्सी ड्राइवर है, एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, एक टैक्सी ड्राइवर है, वो किसी कंपनी में अपनी गाड़ी चलाता है, जैसे मैं ही हूं, ठीक है, मैं अपनी किसी कंपनी में एक गाड़ी चलाता हूं। कंपनी वालों ने बोला कि भैया तुमको डीजल पेट्रोल हम फ्यूल नहीं देंगे, तुमको चलाना है आप गाड़ी सीएनजी पे। तो मैंने क्या किया कि भैया सीएनजी पे चलाना, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक फिक्स प्राइस रख दिया और 1 किलोमीटर के हिसाब से प्राइस रख दिया। और जैसे जब भी कोई मेरे साथ सिटी में जाता है, सिटी में एंटर करता है, तो मैं बोलता हूं कि भैया मेरा 10 रुपया तो फिक्स प्राइस है, ये तो आपको लगेंगे ही, और जितने किलोमीटर आप मेरे साथ जाओगे उतने किलोमीटर का आपको 5 रुपए के हिसाब से आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि 12 किलोमीटर हो गया, तो 12 इंटू का 5 किलोमीटर के हिसाब से पैसा, 12 25 60 रुपया, और प्लस 10 रुपया, यानी ये तो फिक्स देना ही है, यानी टोटल उनको 70 रुपया मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कहानी चल रही है। तो जरा आइए देखिए, तो मैं क्या करता हूं भैया, यहां पे आपको क्या पूछा गया है, बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अब आपको ये नहीं पता है, यहां पे पता क्या नहीं है, फाइंड क्या करना है कि भैया वो किलोमीटर, अब 30 किलोमीटर का पैसा कितना होगा ये पूछा गया है। तो आपको इसके पहले 30 किलोमीटर का पैसा निकालने से पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा कि भैया उसका फिक्स प्राइस कितना है और वो किलोमीटर के हिसाब से कितना पैसा ले रहा है। वो उसका फिक्स प्राइस कितना है और किलोमीटर के हिसाब से वो कितना पैसा आपसे ले रहा है। तो इसको आपको लेट करना पड़ेगा। यहां ब्रह्मास्त्र किस पे लगेगा, फिक्स प्राइस पे, और आपका किलोमीटर के हिसाब से कितना पैसा लग रहा है उसका पहले आपको लेट करना पड़ेगा। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट फिक्स प्राइस बी आर एस एक्स रुपया। मैंने क्या किया कि मैं लेट कर लेता हूं कि भैया वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो फिक्स कितना रुपया रखा है, एक्स रुपया रखा है। अब एक्स कितना होगा मेरे को नहीं पता, ठीक है। और जो आपका किलोमीटर के हिसाब से प्राइस है, तो प्राइस ऑफ पर किलोमीटर वो कितना है, आरएस आपको मान लो वाई रुपया, ठीक है। मैंने क्या किया कि भैया मैंने मान लिया कि एक्स किलोमीटर के हिसाब से आपको वो फिक्स है ना। अब जैसे मान लो आपको 30 किलोमीटर आप जा रहे हो, तो 30 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, एक्स प्लस का 30 इंटू वाई, एक्स प्लस का 30 इंटू वाई, ठीक है। अब यहां से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अपने को फिक्स प्राइस मिल जाएगा, किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, तो अपन 30 किलोमीटर का बता देंगे हिसाब कितना होगा। तो भैया पहले आपका कंडीशन क्या दे रखा है कि जब वो बंदा कितना 12 किलोमीटर है ना, जब वो बंदा कितना, हाँ 12 किलोमीटर जाता है तो कितना रुपया देता है आपको, 89 रुपया देता है, ठीक है। तो भैया 12 किलोमीटर जाने के लिए वो कितना पैसा दिया होगा, एक्स तो फिक्स उसको देना ही पड़ा होगा, प्लस का 12 किलोमीटर यानी 12 इंटू का वाई इज इक्वल टू किसके बराबर, 89 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। सेकंड बोल रहा है कि जब वो 20 किलोमीटर मेरे साथ जा रहा है तो वो कितना दे रहा है, 145 रुपया। तो एक्स तो उसको देना ही पड़ा होगा क्योंकि ये फिक्स है, प्लस का 20 किलोमीटर यानी 20 इंटू का वाई इज इक्वल टू कितना, 145 के बराबर। दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करें सर, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है। तो अपन देखिए यहां पे आप लगा दीजिए इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड बोल रहा हूं मैं बच्चा, इलिमिनेशन मेथड। अब ये इलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए। अगर साइन सेम है तो भैया सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर साइन अल्टरनेट है तो क्या करो माइनस कर दो। तो भैया देखो जरा यहां पे, सॉरी, अगर साइन
अगर अल्टरनेट है देन ऐड कर दो, और सर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x जो है पहले से इक्वल, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। और भैया अगर साइन देखा जाए तो दोनों में ये भी प्लस में ये भी प्लस में है। तो अगर सर यहां पे अगर इन दोनों का अगर आपस में ऐसा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो देन अपने को क्या मिल जाएगा, ये जो दोनों इक्वेशन है 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा y में, और सर वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिलेगी x में पुट कर, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा देन x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आपस में क्या कर दूंगा बच्चा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखो यहां पे सर, यहां पे देखो ये हो जाएगा सर x प्लस का 12y इज इक्वल टू 89 के बराबर, एंड सर नीचे वाला क्या हो जाएगा, x प्लस का 20y इज इक्वल टू 145 के बराबर, ठीक है। और ये रहा माइनस माइनस एंड माइनस, ठीक है। तो x वाला पार्ट गया, तो भैया देखिए 12y और माइनस का 20y, ये हो जाएगा माइनस का 8y, सॉरी माइनस का 8y, क्लियर ना। और यहां से देखिए माइनस का 45 और 89, ठीक है, 89 145 में से, ठीक है, 89 गया, माइनस का है ना, पहले माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं देन माइनस साइन लगा देंगे। तो जरा देखिए यहां क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका कितना 4590, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा बच्चा, जरा देखिए सर, ये आ जाएगा आपका 89 है ना, 11 प्लस ये आ जाएगा आपका 11 प्लस 45 कितना होता है भैया, ये आ जाएगा 56, माइनस का 56 के बराबर है ना, माइनस 56 के बराबर। तो माइनस से माइनस गया, पहले तो माइनस से माइनस गया, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y इज इक्वल टू वॉट सर 56 अपॉन में 8 के बराबर, देन सर y इज इक्वल टू वॉट 7 के बराबर। यानी सर वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो 7 रुपया पर किलोमीटर ले रहा है। पर किलोमीटर कितना रुपया ले रहा है बच्चा, 7 रुपया, ठीक है। अब भैया 7 रुपया ले रहा है, ठीक है। अब भैया अपन निकाल लेते हैं फिक्स प्राइस। ओके, फिक्स कितना रखा होगा, तो फिक्स रखा होगा कितना सर, फिक्स रखा होगा किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दिया, मैं फर्स्ट वाले में कर रहा हूं, तो x प्लस का कितना 12y इज इक्वल टू 89, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहां से x प्लस का 12 इंटू का y की वैल्यू अपन ने निकाला है 7 के बराबर इज इक्वल टू 89, ठीक है। देन x प्लस का आपका कितना आ जाएगा, ये 84 के बराबर इज इक्वल टू 89, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 89 माइनस का 84, ठीक है। देन x इज इक्वल टू व्हाट 5 रुपया के बराबर। यानी उस टैक्सी ड्राइवर के साथ आप जाओगे कितने भी किलोमीटर, तो वो 5 रुपया तो भैया उसका फिक्स है कि आपको 5 रुपया सिटी में जाने के लिए देना पड़ेगा, पर प्लस आपका क्या y किलोमीटर y रुपया प्रति किलोमीटर, यानी सर 7 रुपया पर किलोमीटर, एंड फिक्स प्राइस आपका 5 रुपया। तो भैया 30 किलोमीटर अगर वो गए होंगे, इंसान 30 किलोमीटर अगर गए होंगे तो कितना रुपया दिए होंगे, कितना रुपया दिया होगा, आरएस कितना दिया होगा उन्होंने, तो सर उन्होंने दिया होगा x प्लस का 30y के बराबर, ठीक है। तो x प्लस का 30y के बराबर, तो भैया x कितना 5 के बराबर, 30 इंटू का y कितना 7 रुपया पर किलोमीटर, ठीक है। तो 5 प्लस का 7 के 21 यानी 210, यानी सर ये दिया होगा टोटल आपका 215 रुपया, 215 रुपया, बोलो हाँ या ना। 30 किलोमीटर का वो कितना दिया होंगे, 215 रुपया, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है, ठीक है, एकदम फील हो जाओ, ड्राइवर बन जाओ आप 2 मिनट के लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब 25,000 रुपए के लिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्लीज क्वेश्चन को रीड कीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको सारा क्वेश्चन एक बार में दिखे, क्लियर। प्लीज क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए, 2014 का क्वेश्चन है ये भी 2014 का क्वेश्चन है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, 2014 2017 सब में रिपीट किया गया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्लीज इसको देखिए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, हेलो, ठीक है, मजा आ रहा है ना, फील करो, चलो आ जाओ समझाता हूं। सीता देवी, आहा रामायण में चले जाए क्या सर सीता देवी वॉन्ट्स टू मेक ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड, ठीक है, एक सीता देवी है, सीता मैया है, वो क्या कर रही हैं,
वो चाह रही है एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाने को। देखो यहां पकड़ने वाली बात क्या है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड, ठीक है। द रोड साइड ऑफ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द ड्रिंकिंग ऑफ ए वाटर ऑफ ए स्ट्रीट एनिमल्स। वो एक सीता देवी जी हैं, एक सीता मैया हैं, वो क्या कर रही हैं, वो चाह रही है एक रोड के किनारे कोई भी एक पॉन्ड बनाने को, एक पोखरा बनाने को, ठीक है। किसके लिए भैया, जो भी स्ट्रीट एनिमल होते हैं, डॉग्स हो गए, काउज हो गए, है ना, बहुत जितने भी स्ट्रीट एनिमल होते हैं उनके पानी वानी पीने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी सोच है, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, इसको रियल लाइफ में लाना चाहिए, ठीक है। ओके सर। द एरिया ऑफ ए पॉन्ड विल बी the area of a pond will be decreased by a 3 square feet if its length is decreased by 2 feet and the breadth is increased by a 1 feet. Okay. Its area will be increased by 4 square feet. ठीक है. If the length is increased by the 1 feet and breadth is कहां गया, हाँ, breadth and breadth remains same, ठीक है. Find the dimension of the pond. Find the dimension of the pond. Find the dimension of the pond. एक सीता मैया है, सीता देवी है, ठीक है. वो क्या कर रही है, एक भैया पॉन्ड खुदवा रही है, पॉन्ड बनवा रही है, और वो पॉन्ड कहां बन रहा है, रोड के किनारे। किसके लिए, जो स्ट्रीट एनिमल हैं उनके पानी वानी पीने के लिए। अब क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट कंडीशन आपको दिया जा रहा है कि वो जो पॉन्ड का द एरिया ऑफ जो पॉन्ड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, तो रेडिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, अरे एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, क्लियर ना। हाँ सर। द एरिया ऑफ ए पॉन्ड विल बी डिक्रीज बाई ए 3 स्क्वायर फीट। जो एरिया ऑफ ए पॉन्ड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसके भैया, 3 स्क्वायर फीट से। कब डिक्रीज हो रहा है, इफ लेंथ इज डिक्रीज बाई 2 फीट, अगर लेंथ को, अगर लंबाई को 2 फीट कम किया जा रहा है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 1 फीट, अगर ब्रेथ को 1 फीट बढ़ाया जा रहा है, क्लियर। इट एरिया विल बी इंक्रीज बाई 4 स्क्वायर फीट इफ एरिया इज इंक्रीज बाई ए 4 स्क्वायर फीट, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 1 फीट एंड द ब्रेथ रिमेन सेम। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड की डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए, पॉन्ड की डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए कि उसका लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, एरिया क्या होगा, इसका डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। तो भैया यहां पे अपने को क्या है, अपने को ना लेंथ गिवन है परफेक्ट कि उस पॉन्ड का, ना एरिया गिवन है और ना ही आपको ब्रेथ गिवन है। तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट length of a rectangular, the length of a rectangular, ठीक है, let the length of a rectangular pond, ठीक है, be x, ठीक है। मैंने क्या किया, अरे ये क्या हो गया, What is this? रिबेल डिजिटल, ये क्या आ रहा है, अरे जे का होगो, हटो भाई, क्या आ रहे हो, हाँ ये क्या आ गया एकदम से यार, मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो भैया मैंने क्या किया कि वो जो पॉन्ड आपको सीता देवी जो पॉन्ड बना रही है, जो पोखरा बना रही है, उसको मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। अब भैया अब उसका जो एक्स फिट होगा, फिट में दे रखा है तो फिट ही में मान लो, ठीक है। एंड जो ब्रेथ होगा, जो उसका ब्रेथ होगा, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड बी वाई, ठीक है। जो ब्रेथ होगा वो क्या होगा, वाई हो जाएगा। अब मैं जब एरिया में लिखना चाहूं, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड, तो एरिया क्या हो जाएगा उस रेक्टेंगुलर पॉन्ड का भैया, एक्स इंटू वाई के बराबर। एरिया क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स इंटू वाई के बराबर। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल सही लिखा आपने कि एरिया क्या हो जाएगा भाई,
एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी के बराबर, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। तो लेंथ कितना है भैया, x के बराबर, ब्रेथ कितना है भैया, y के बराबर, तो एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई के बराबर। तो प्लीज इसको जरा आप अपने वीडियो को पॉज मारिए एंड पॉज मार के इस क्वेश्चन को सॉरी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका इक्वेशन बनाओ कि क्या होगा। आपको कंडीशन दे रखा है कि लेंथ को, पहले वाला कंडीशन दे रखा है कि लेंथ को घटा रहा हूं और आपको लेंथ को घटा रहा हूं, ब्रेथ को बढ़ा रहा हूं, तो एरिया इतना आ रहा है, इतने से घट रहा है। एंड सर ब्रेथ अगर लेंथ को बढ़ा रहा हूं और ब्रेथ को घटा रहा हूं, सेम रख रहा हूं सॉरी, तो उसका एरिया इतने से इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए कि इसका इस रेक्टेंगुलर फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं 2 मिनट में आया, ठीक है, 2 मिनट में थोड़ा सा पानी पी के आया क्योंकि गला जल रहा है, ठीक है, थोड़ा गरम पानी में ऑर्डर करके आ रहा हूं, ठीक है। जब तक इसका आप क्या बनाइए, डायमेंशन इसका फाइंड आउट कीजिए। मैं हूं यहीं पे, है ना, एक बार उनको बोल दूं ताकि मेरे को थोड़ा सा वाटर दे जाए, है ना। और वाटर कैसा दे जाए सर, एक बार थोड़ा सा गरम वाटर दे जाए ताकि मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, गला एकदम से जल रहा है, ठीक है। तो प्लीज इसको एक बार ट्राई कीजिए आप लोग अपने एंड पे कि क्या होगा, इसका क्या क्राइटेरिया है करने का। प्लीज इसको एक बार आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए भैया, सॉल्व कीजिए बोला, ठीक है ना, सॉल्व कीजिए बोला। एकदम इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है आप लोगों को पता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो प्लीज इसको सॉल्व कीजिए भाई, एकदम जबरदस्त तरीके से एक बार सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। फोन तो उठा लो भाई, नहीं उठाओगे क्या, ठीक है, चलो मैसेज डाल देता हूं मैं, जब तक मैसेज डाल देता हूं। खैर आ जाओ, देखो पता नहीं फोन नहीं उठा रहा है वो, खैर आ जाओ, छोड़ो। तो भैया क्या दे रखा है, लेंथ। अब कंडीशन पे आ जाओ। कंडीशन नंबर पहला क्या दे रखा है कि वो जो सीता देवी का पॉन्ड है वो क्या हो रहा है, 3 स्क्वायर फीट कहां है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एरिया उसका क्या हो रहा है, 3 स्क्वायर फीट से डिक्रीज हो रहा है। कब हो रहा है, जब लेंथ को डिक्रीज किया जा रहा है 2 फीट एंड ब्रेथ को डिक्रीज किया जा रहा है 1 फीट। क्लियर है सर। तो भैया एरिया क्या होता है, L इंटू बी के बराबर, यानी सर लेंथ को क्या किया गया, 1 फीट डिक्रीज किया गया, है ना, 1 फीट डिक्रीज किया गया ना, हाँ। लेंथ इज डिक्रीज बाय 2 फीट। तो लेंथ अपन ने माना कितना भैया, x, ठीक है, 2 फीट डिक्रीज किया यानी x माइनस का 2, ठीक है। एंड सर L इंटू बी एरिया होता है उसका। एंड सर ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ आपको दे रखा है y के बराबर अपन ने लेट किया है और इसको इंक्रीज किया जा रहा है 1 फीट। क्लियर। तो एरिया क्या हो रहा है भैया, एरिया जो हो रहा है x इंटू वाई, ये क्या हो रहा है, 3 स्क्वायर फीट से घट रहा है। तो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन का कंडीशन। तो भैया जरा आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, फिर सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। तो भैया इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू वाई करोगे तो x इंटू वाई, ठीक है। x से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का x, ठीक है। माइनस का 2 से तो माइनस का 2y, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू, यहां से क्या जाएगा, x इंटू वाई माइनस के 3 के बराबर। अब देखो इधर भी प्लस का x इंटू वाई, इधर भी प्लस का x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई और x इंटू वाई आपस में कट जाएगा। क्लियर ना यहां से। तो जरा यहां पे देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस के x माइनस का 2y, सॉरी x माइनस का 2y और माइनस का 2, अरे यार माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस के 3 के बराबर। तो यहां से x माइनस का 2y इज इक्वल टू, इस 2 को उधर भेज दोगे तो माइनस का 3 प्लस का 2 के बराबर। तो यहां से x माइनस का 2y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के 1 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सिंप्लीफाई करके। क्लियर ना, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि जब लेंथ को मैं बढ़ा रहा हूं, है ना, सेकंड वाला बोल रहा है कि इट एरिया विल बी इंक्रीज 4 स्क्वायर फीट। उसका इस पॉन्ड का जो एरिया है 4 स्क्वायर फीट से बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है कि इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 1 फीट, अगर लेंथ को मैं 1 फीट इंक्रीज कर रहा हूं एंड द ब्रेथ इज रिमेन सेम, ब्रेथ को क्या कर रखा हूं, सेम रखा हूं, तो उसका एरिया क्या हो रहा है बच्चा, बढ़ रहा है। यानी सर लेंथ को 1 फीट आप बढ़ा रहे हो, यानी x प्लस का 1, ब्रेथ को सर सेम रख रहा हो, इंटू का y इज इक्वल टू एरिया सर 4 स्क्वायर फीट से बढ़ रहा है, यानी x
इंटू वाई प्लस का आपका 4। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इंटू वाई, और जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इंटू का y इज इक्वल टू एक्स इंटू का y प्लस के 4 के बराबर। तो x इंटू वाई और x इंटू वाई जरा देखिए यहां पे कट जाएगा विदाउट, बिकॉज सेम साइन है और इक्वल टू के उधर है एक और इक्वल टू के एक इधर है, तो इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का x इंटू वाई होगा, प्लस का x इंटू वाई, माइनस का x इंटू वाई कट जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आ गई बेटा 4 के बराबर, y की वैल्यू आ गई 4 के बराबर, यानी ब्रेथ जो होगा उसका कितना होगा बचा 4 फीट के बराबर होगा। ब्रेथ कितना होगा 4 फीट के बराबर होगा। तो ब्रेथ आ गया बच्चा, तो लेंथ भी निकाल लोगे। लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू, तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस के 1 के बराबर। तो यहां से भैया x माइनस का 2 इंटू का 4 इज इक्वल टू माइनस के 1 के बराबर। तो यहां से देखो x माइनस का आपका 8 इज इक्वल टू माइनस के 1 के बराबर। तो x इज इक्वल टू कितना माइनस का 1 प्लस का 8 के बराबर, देन x इज इक्वल टू व्हाट 7 के बराबर, 7 फीट के बराबर। ठीक है, तो भैया उसका लेंथ कितना हो जाएगा 7 फीट के बराबर उस पॉइंट का, और ब्रेथ कितना हो जाएगा बच्चा 4 फीट के बराबर। लेंथ कितना हो जाएगा 4 फीट के बराबर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा बच्चा 4 फीट के बराबर। क्लियर ना, आई होप क्लियर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब भैया इसका अगर एरिया पूछा जाए कि बताइए उस पॉइंट का एरिया कितना होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा भैया, एरिया कितना हो जाएगा भैया L इंटू बी, यानी सर L तो आपका आ गया 7 और B इंटू 4, तो एरिया कितना हो जाएगा भैया, एरिया कितना हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा सर आपका 28 स्क्वायर फीट के बराबर, 28 स्क्वायर फीट के बराबर। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख के बड़ा आपको घबराना नहीं है, मेरा गर्म पानी भी आ गया। ठीक है, बोलते बोलते ना गला वो हो जाता है, और थोड़ा तबीयत भी मेरी सही नहीं थी, 4-5 दिनों से फिट नहीं था मैं, है ना। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए, एकदम रियल लाइफ में पकड़ के समझोगे और ब्रह्मास्त्र लगा दोगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 50,000 रुपए के लिए जरा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को प्लीज। द टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें ट्रिक अच्छा लगता है। बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्या बोल रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, द नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग, ठीक है, रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। ठीक है, फाइंड द गिवन नंबर, फाइंड द गिवन नंबर, फाइंड द गिवन नंबर। क्या बोला है कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। अब बच्चे क्या करते हैं एक्स एंड वाई ले लेते हैं। 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई, बिल्कुल सही लिया आपने, बिल्कुल सही लिया, एक्स एंड वाई होगा। लेकिन अब यहां पे आपको समझने वाली बात क्या होती है कि 2 डिजिट नंबर, जैसे 2 डिजिट नंबर क्या होता है भैया 10 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 34 हो गया, ये सारे क्या है 2 डिजिट नंबर, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो भैया अब यहां पे आपको लेट करना है 2 डिजिट नंबर, तो एक्स एंड वाई लेट नहीं होगा। अब सर यहां पे 2 डिजिट नंबर एक्चुअली में वो होगा क्या, एक्चुअल में होगा क्या, हो एक्चुअल में क्या होगा वो 2 डिजिट नंबर, जरा समझना। अब सर मान लो कि आपका वो जो नंबर है वो 23 है, आई लेट कर लिया कि मैंने वो 23 है, मेरे को गिवन नहीं है क्या है, तो मैं मान लेता हूं 23। अब 23 कैसे लेट होगा भैया एक्स एंड वाई के रूप में, तो ये सर लेट होगा, ये जो आपका है कितने कौन सी जगह पे है और ये कौन सी जगह पे है, सर ये है आपके वंस पे और ये है आपका टेंस पे। ठीक है, तो 23 जब आपको लेट करना है तो क्या लेट करना पड़ेगा x प्लस का 10 टाइम्स ऑफ y, x प्लस का 10 टाइम्स ऑफ y। अब इसको 23 करना है तो x की जगह क्या रखा होगा भैया, x की जगह क्या रखा होगा भैया, बोलो ना रे बाबा, अरे x की जगह क्या रखा होगा वंस यानी 2। ठीक है, और टेंस गलत कर दिया क्या मैंने, अरे कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 23 करना है ना, अच्छा वंस टेंस इधर आएगा, हाँ
गलती करके बैठा हो बाबा। देखो जरा यहां पे, तो जरा देखिए यहां पे बच्चा पटी, तो x इंटू वाई आपने बिल्कुल सही किया, 2 डिजिट नंबर बोला गया है, x एंड y आपने लेट कर लिया। अब x एंड y वो ओरिजिनल नंबर एक्चुअल में होगा क्या, जरा देखिए। एक्चुअल में जैसे मान लो वो 23 है, ठीक है। अब 23 है तो ये किसके जगह पे भैया, वंस। ये क्या है, टेंस, वंस एंड टेंस। क्लियर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे ही तो गिनते हो, तो वंस, टेंस, 100 ऐसे ही तो जाते हो। तो भैया 2 डिजिट नंबर कहने का यहां पे क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मान लो कि आप 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जिसमें 2 डिजिट हो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है, 99 तक। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, 2 डिजिट नंबर होंगे। क्लियर है सर। अब भैया 2 डिजिट नंबर लेट कैसे करते हैं, जरा समझना कि भैया ये तो है वंस, ये है टेंस। तो अब ये मान लो कि आपको 2 डिजिट में 23 लिखना है, तो ये कैसे लिखोगे भैया, x 10 टाइम्स ऑफ x प्लस का आपका क्या आ जाएगा, y के बराबर। अब भैया वंस एंड टेंस, अब ये 23 का मतलब क्या होगा, 10 इंटू का 2, ये वंस, ये किसके है, ये टेंस पे है, ये वंस पे है, ठीक है ना। तो 10 इंटू का 2 प्लस का 3, तो जरा देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 20 प्लस का 3 इज इक्वल टू 23 के बराबर। तो इसलिए कभी भी आपको जो 2 डिजिट नंबर बोले कि भैया द 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो भैया यहां पे 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस का y, 10x प्लस का y, क्योंकि 2 डिजिट नंबर को आप क्या करो, बिछड़ा के लिख रहे हो, अलग अलग टर्म में लिख रहे हो। तो मान लो 23 होगा तो क्या होगा, 10 इंटू एक्स प्लस का y, यानी 10 इंटू का 2 प्लस का 3, तो इसे तो लिखोगे 24। जैसे मान लो 24 वो 24 हो गया नंबर, तो 24 हो गया, यानी ये है आपका टेंस पे, ये है आपका वंस पे, तो यानी 10 इंटू का x और y आपने माना है, तो भैया वंस की जगह क्या आएगा भैया, ये आपका टेंस पे है t और ये आपका वंस पे है o, तो भैया 10 इंटू का टेंस की पे क्या है भैया 2 प्लस का y यानी 4, तो यहां से क्या आ जाएगा 20 प्लस का 4 इज इक्वल टू 24 के बराबर। तो इसलिए जो आपका 2 डिजिट जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस का y के फॉर्म में आप इसको लेट किया जाता है, क्योंकि वंस टेंस, ठीक है, तो इस वजह से लेट किया जाता है ये। ठीक है, मान लो 10 ही हुआ, 10 ही हुआ, तो कैसे लिखेंगे 10 को, तो ये सारे आपको ट्रिक्स आने चाहिए। ठीक है, ये सारे ट्रिक्स क्या होना चाहिए बच्चा, आना चाहिए। अब 10, जैसे मान लो कि वो जो आपका नंबर हुआ वो 10 हुआ, तो 10 हुआ तो अब 10 को क्या लिखेंगे भैया, यहां पे टेंस पे क्या है भैया 1 है, वंस पे क्या है भैया 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस का y, ये आपका ये लेट करते हैं 10x प्लस का y 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो यहां पे 10 इंटू का 1 प्लस का आपका 0, तो ये आपका आ गया 10 के बराबर। तो इसलिए जब भी आपको 2 डिजिट नंबर लेट करना होता है वो क्या लेट किया जाता है, 10x प्लस का y के फॉर्म में लेट किया जाता है। क्लियर, ठीक है सर, ओके। तो इसको अपन आप रफ कर देते हैं, ये रफ काम था, आपको समझाना था, आई होप आपको आता होगा, लेकिन ठीक है मैंने मान लिया कि नहीं आता होगा, तो मैं मान लेता हूं कि ओरिजिनल जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर बी क्या हो जाएगा भैया 10x प्लस का आपका y के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब मैं उसका रिवर्सिंग कर रहा हूं, उसका रिवर्स कर रहा हूं, मैंने उल्टा कर रहा हूं, ठीक है, तो रिवर्सिंग अगर नंबर लिखना चाहूं, रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग क्या हो जाएगा भैया, रिवर्सिंग अगर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा सर 10 इंटू का y प्लस के x के बराबर। ठीक है, तो ये दो चीज आपको क्या किया गया था, लेट करवाने के लिए बोला गया था। ठीक है, अब जरा पहला वाला चीज पढ़िए कि 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो यहां पे आपने डिजिट क्या होगा, x एंड y, यहां पे अगर डिजिट की बात करो तो डिजिट क्या हो जाएगा भैया x एंड y, ये आपका डिजिट हो जाएगा। लेकिन अगर 2 डिजिट नंबर अगर बोला जाए तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस का y, लेकिन ओनली अगर डिजिट की बात की जा रही है तो डिजिट क्या हो जाएगा x एंड y। तो क्या बोल रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर है भैया, 2 डिजिट नंबर के बराबर होगा।
अरे क्या बोला यहां पे, इस क्वेश्चन को बहुत समझना जरूरी है क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे अगर आपसे डिजिट बोला गया तो डिजिट क्या हो जाएगा भैया, डिजिट वनली डिजिट की बात की जाए, 2 डिजिट नंबर की नहीं, वनली डिजिट की, तो वो क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई। ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, कि अगर मैं आपको क्या कर रहा हूं कि जो भी आपको 2 डिजिट जो नंबर है उसमें बस जो डिजिट है उनका अगर सम कर रहा हूं और उसको 7 टाइम्स कर रहा हूं तो किसके बराबर है, किसके बराबर है, 2 डिजिट नंबर के बराबर है। यानी सर बोला जाए तो ये क्या बोल रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ x प्लस का y इज इक्वल टू 10x प्लस का y के बराबर है। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। दूसरा वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जब मैं इन दोनों जो आपको 2 डिजिट नंबर जो ओरिजिनल आपने माना है उसका मैं कर रहा हूं रिवर्सिंग, और इन दोनों को जब आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो वो किसके बराबर हो रहा है, 18 लेस देन द गिवन नंबर। 18 लेस देन 18 क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। 18 क्या हो जा रहा है बच्चा, कम हो जा रहा है। यानी दूसरा इक्वेशन अगर आप ढूंढना चाहो यहां पे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस का y माइनस का आपका 10y प्लस का x इज इक्वल टू 18 के बराबर। ठीक है, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। तो यहां से ये सॉल्व कीजिए, यहां से ये सॉल्व कीजिए, x एंड y की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको डिजिट्स मिल जाएंगे दोनों। ठीक है, कि क्या होगा, x की जगह x ओरिजिनल नंबर्स होंगे क्या, है ना, कि 10x प्लस y किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए यहां पे, अच्छा क्वेश्चन था। तो यही समझाना मेन था यहां पे कि 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब होता है और सम ऑफ डिजिट का क्या मतलब होता है। डिजिट बोला गया यहां पे यानी x एंड y, ठीक है, और 2 डिजिट बोला गया, 2 डिजिट नंबर हमेशा लेट क्या होगा, 10x प्लस का y के बराबर। ठीक है, क्यों होगा वो आपको मैंने रीजन यहां पे बहुत सारे बताया, 24 लेके बताया, 21 लेके बताया, 10 लेके बताया, बहुत सारी चीजें नंबर्स लेके बताया आपको। तो इसको जरा सॉल्व कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले अपन। तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस का 7y, 7x प्लस का 7y, ठीक है, इज इक्वल टू 10x प्लस का 10y। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले, इसको ही उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चा, यहां पे देखो, यहां क्या आ जाएगा, 10x माइनस का 7x, ठीक है, और प्लस का y माइनस का 7y इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से जरा देखो, यहां पे आ जाओ, यह आ जाएगा सर 3x माइनस का 3y, है ना, इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 3 कॉमन ले लो तो x माइनस का y इज इक्वल टू 0 के बराबर। देन सर x माइनस का y इज इक्वल टू 0 के बराबर। देन सर x इज इक्वल टू y के बराबर। यहां से तो ये आ गया x इज इक्वल टू y के बराबर। ठीक है, तो यहां अब सेकंड वाले से जरा सॉल्व करके देखते हैं यहां से क्या आता है। तो सर ये हो जाएगा 10x, ठीक है, प्लस का y माइनस का आपका 10y माइनस का आपका x इज इक्वल टू 18 के बराबर। ठीक है, तो 10x और माइनस का आपका x, ये आ जाएगा 9x, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 के बराबर। तो यहां से जरा देखिए भैया 9 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का y इज इक्वल टू 18 के बराबर। देन सर x माइनस का y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से x माइनस का y इज इक्वल टू आपका 18/9 के बराबर। देन सर x माइनस का y इज इक्वल टू 2 के बराबर। क्लियर, तो यहां से देखो x माइनस का y इज इक्वल टू 2 के बराबर। सर x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y के बराबर। x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y के बराबर। यहां से आ रहा है x इज इक्वल टू y के बराबर। कोनो गलती तो नहीं किए? हाँ, गलती किए ना सर, गलती किए ना सर, बिल्कुल गलती किए हैं सर। क्या गलती किया है सर अपन ने, जरा देखो यहां पे क्या y, और यहां पे देखो, यहां पे y है, यहां पे माइनस का 7y है, तो माइनस का 6y होगा, माइनस का 6y होगा। ठीक है, तो यहां पे जब कॉमन लोगे 3 तो 2 टाइम्स आपका y बच जाएगा। ठीक है, और यहां ले आओगे तो 2 टाइम्स ऑफ y, यानी x जो होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ y आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा। अब मान लो कि अगर y की वैल्यू आप 1 लेते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर 3 लेते हो तो x की वैल्यू 6 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ये डिजिट्स चलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको y के फॉर्म में आंसर आया, क्या आया, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y के बराबर। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप वो नंबर
क्या लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर अगर आपको मान लो y की वैल्यू आप अगर कुछ लेते हो तो उसका 2 गुना हो जाएगा आपका x की वैल्यू, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ y, x की वैल्यू क्या रहा है 2 टाइम्स ऑफ y। क्लियर, ओके, ओके है सर, ठीक है। तो यहां से अगर ओरिजिनल नंबर निकालना है तो x की वैल्यू रख दो, y की x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू रख दोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू रख दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, ओके ना। तो x की वैल्यू आपको क्या है 2 टाइम्स ऑफ y, 2 टाइम्स ऑफ y, तो भैया यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे रख दो 2 टाइम्स ऑफ y, 2 इंटू y, x की जगह क्या रख दो 2 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका y के फॉर्म में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, y का आपको मिल जाएगा y की, है ना, y के टर्म में आपको डिजिट मिल जाएगा एंड x वाला डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहां समझना यही था कि भैया लेट क्यों करते हैं आपका 10x प्लस के y के फॉर्म में। क्लियर, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आइए आपके स्क्रीन पे ये रहा, ए मैन अर्न 600 पर मंथ more than his wife, 1/10 of a man's salary and 1/6 of the wife's salary amount to be 1500, ठीक है। Which is the saved every month, है, which is saved every month, तो वो बताइए कि भैया which is saved every month, इतना पैसा वो सेव करते हैं, कब सेव करते हैं, जब या जब कब सेव किया करते हैं ये कि 1/10 ऑफ ए मैन सैलरी, अगर मैन के सैलरी के 1/10वां भाग, है ना, एंड आपका किसका, हाँ, एंड द 1/6 ऑफ द वाइफ सैलरी अमाउंट टू बी द 1500 विच सेव्ड एवरी मंथ, फाइंड देयर इनकम, तो उनका इनकम बताइए कि कितना होगा पर मंथ या फिर पर जो भी है, ठीक है, वो आप प्लीज सॉल्व करके इसको आपको बताना है। प्लीज इसको सॉल्व कीजिए एवरीवन। कौन बच्चा इसको सॉल्व करना चाहेगा तो कर ले, जब 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। रिकॉर्डिंग है, पॉज मारो, सॉल्व करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग है, पॉज मारिए एंड सॉल्व कीजिए एवरीवन प्लीज। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले नहीं है संभलता है दिल, फिर जाने जा जैसी है, लेकर हम हो गया, गुनगुना भी लेते हैं, समझ गए क्या, क्या समझे। तो भैया वाइफ और उनके हस्बैंड की बात हो रही है, ठीक है, वाइफ है और उनकी हस्बैंड है, वाइफ है उनके हस्बैंड, हाँ, वाइफ और हस्बैंड की बात हो रही है, अपन बीच में ना पड़े तो अच्छा है। तो देख लीजिए भैया, ए मैन इज अर्न 600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ, एक आदमी है जो अपने अर्धांगिनी से 600 रुपया पर मंथ ज्यादा कमाता है, ठीक। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 1/10 ऑफ ए मैन सैलरी, जो भी मैन का जो सैलरी है उसका 1/10वां भाग, एंड द सैलरी ऑफ ए एंड 1/6 ऑफ द वाइफ सैलरी अमाउंट टू बी 1500 विच सेव्ड एवरी मंथ, अगर उसके जो हस्बैंड है उसका 1/10वां भाग और वाइफ का 1/6 भाग अगर दोनों अगर सेव करते हैं तो वो पर महीना 1500 रुपया सेव करते हैं। क्लियर। तो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड देयर इनकम, तो उनका बताइए कि इनकम क्या होगा, उनका इनकम क्या होगा, उनका इनकम किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कि मैन कितना कमाता होगा और उनकी वाइफ श्री अर्धांगिनी जी कितना कमाती होंगी। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट द वाइफ सैलरी बी RS X के बराबर। ठीक है, मैंने क्या किया,
मैंने लेट कर लिया कि जो वाइफ का जो सैलरी होगा, वाइफ जो जितना कमाती हो, कितना कमाती होगी, x रुपया पर महीना कमाती हो। ठीक है ना? ओके सर। और तो हस्बैंड का अगर मैं बात करूं, उनके हस्बैंड का अगर सैलरी की बात करूं मैं, ठीक है, तो हस्बैंड का सैलरी कितना हो जाएगा बच्चा? x प्लस का 600। अरे बोलो x प्लस का 600 होगा या नहीं होगा? अरे बोलो x प्लस का 600 होगा या नहीं होगा? हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। x प्लस का 600 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्यों होगा सर? क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि मैन अर्न 600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ। तो मैंने मान लिया कि जब वाइफ की सैलरी होगी x रुपया होगी, तो उसके हस्बैंड की कितनी हो जाएगी? x प्लस का 600। ठीक है सर। अब आपको कंडीशन क्या दिया गया है कि अगर 1/10 the 1/10 of a man's salary and 1/6 of a wife's salary amount to 1500 with safe per every month। अगर वो 1/10 अपने हस्बैंड का सैलरी का 1/10, ठीक है, x प्लस का 600, ठीक है ना, और प्लस का आपका 1/6 भाग ऑफ उसके वाइफ के सैलरी का अगर वो बचाती है, तो कितना बचा लेती है भैया? 1500 रुपया पर महीना, है ना? 1500 है ना? हाँ बिल्कुल, 1500 रुपया पर मंथ वो सेव करती है। तो बताइए कि भैया इनकम इनका कितना है, वाइफ का सैलरी कितना है, और उनके जो हस्बैंड है उनका सैलरी कितना है, सॉरी, है ना, कितना है? ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? x प्लस का 600 बटे आपका 10 और प्लस x अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा? 6 इज इक्वल टू 1500 के बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, वो वाइफ की सैलरी हो जाएगी, और वाइफ की जो सैलरी है उसमें 600 ऐड कर दोगे तो आपको उनके हस्बैंड की सैलरी मिल जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चा? यहां से कितना आ जाएगा? जरा समझिए, सोचिए। तो ये आ जाएगा सर, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 610। तो आपका आ जाएगा ये सर 2 4 5, तो 5 के 20 और 20 दुना का 40, ठीक है ना, 40। तो 40 इसका एलसीएम आ गया भाई, तो 40 एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ x प्लस आपका 600, और इधर कितना आ जाएगा भैया? अगर 40 है, 40 कैसे होगा यार? 40 कैसे होगा? दिमाग खराब हो गया है क्या सर आपका? 3 and 5, ठीक है, 15 दुना का 30 होगा ना यार, 30 हो जाएगा, 30, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा, ठीक है, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ गया। और ये अगर बात करूं तो 5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना? 1500। बोलो हाँ या ना? तो यहां से देखो भैया, बहुत ईजी है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस का आपका आ जाएगा 18 180, और प्लस का 5x इज इक्वल टू ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 45,000 के बराबर। ठीक है ना? तो यहां से देखो भैया 3x, ठीक है, प्लस का 5x इज इक्वल टू 45,000 140, ठीक है ना, 45,000 45,000 माइनस का आपका 180, 180, क्लियर ना? अरे यार 600 है, ये 60 रुपये थोड़ी है, 1800 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना? तो यहां से देखो 8x इज इक्वल टू, ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये सर आ जाएगा आपका 43,200, ठीक है, करके देख लो चाहो तो, ठीक है ना? तो यहां से देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 43,200 डिवाइडेड बाई 8 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5400 के बराबर। ये कितना आ जाएगा बच्चा? 5400 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई है कितना? 5400। तो y की वैल्यू, ये किसका इनकम हो गया भैया? ये वाइफ का हो गया उसके, ठीक है, ये वाइफ का हो गया, ठीक है। अब उसके हस्बैंड का निकालना है, तो हस्बैंड का कितना हो जाएगा भैया? x प्लस का आपका 600, तो भैया जितना x कितना आया? 5400, तो 5400 प्लस का 600, तो यह आ जाएगा आपका 6000 के बराबर। तो भैया हस्बैंड जी इतना कमाते हैं, वाइफ जी इतना कमाती है, तब इनका 1/10 और इनका 1/6 पर महीना वो 1500 बचा पाते हैं, क्लियर ना? और अगर इनकम उनका पूछा जाए तो टोटल इनकम कितना है? 5400 प्लस का आपका 6000।
हस्बैंड का 6000 और उनके वाइफ का 5400, ये आपका उनका इनकम निकल के आ गया यहां पे। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट 1 का। एज लिमिट पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? द एज ऑफ ए फादर इज ए ट्वाइस द एज ऑफ ए फादर द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, 2 चिल्ड्रेन आफ्टर द 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रेन। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द फादर, फाइंड द एज ऑफ द फादर। क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से समझिए। एक पिताजी हैं, कोई एक फादर है, कोई एक पिता है, और उस फादर का जो एज है, उस फादर का जो एज है वो क्या है भैया? द एज ऑफ ए फादर इज ए ट्वाइस, दो गुना है। द एज ऑफ ए फादर इज ए ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ ए 2 चिल्ड्रन। उनके 2 बच्चों के एज के सम का 2 गुना है। एक पिताजी हैं, जैसे मान लो मैं ही फादर हूं, ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा जो एज है वो क्या है? मेरा जो पहला बच्चा है और दूसरा बच्चा है, दोनों का एज को अगर सम करोगे आप, उसका 2 गुना है। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, ठीक है, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रेन। आफ्टर 20 साल यानी 20 साल बाद जो चिल्ड्रेन का जो एज होगा, दोनों चिल्ड्रेन का, ठीक है, उनका अगर आपस में सम कर दोगे, जोड़ोगे, जब जोड़ोगे उनको, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो फादर के एज के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उतना ही फादर का एज है। टू सम ऑफ, क्या बोला है? हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रेन आफ्टर 20 ईयर। 20 ईयर, 20 साल बाद जो आपका पहला बच्चा का एज होगा, जो दूसरा बच्चा का एज होगा, दोनों का अगर आपस में सम कर दोगे तो वो आपको किसका एज मिल जाएगा? फादर का एज मिल जाएगा। तो भैया यहां पे आपको निकालना क्या है? फादर का एज निकालना है, और यहां से आपको छिपाया क्या जा रहा है बच्चा? छिपाया क्या जा रहा है? चिल्ड्रन का एज। तो मैं चिल्ड्रन का अगर एज निकाल लूंगा तो मेरे को फादर का एज मिल जाएगा। तो मैं लेट कर लेता हूं यहां पे, लेट एज ऑफ ए चिल्ड्रन, द एज ऑफ ए चिल्ड्रन, जो एज है चिल्ड्रन का वो क्या है भैया? एक्स एंड वाई। पहला बच्चा का एज जो है मान लेता हूं मैं x साल का है, दूसरा बच्चा y साल का है। ठीक है, y साल का है। तो भैया पहला वाला क्या बोल रहा है? द एज ऑफ ए फादर इज द एज ऑफ ए फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ ए 2 चिल्ड्रन। तो ठीक है, तो भैया क्या बोल रहा है कि द एज ऑफ ए फादर इज ट्वाइस, द एज ऑफ ए फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ ए 2 चिल्ड्रन, यानी द सम ऑफ द एज ऑफ ए 2 चिल्ड्रन इज x प्लस का y इज इक्वल टू फादर का एज अगर बोल रहे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस का y। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ ना सर, अरे बिल्कुल हाँ ना। ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ए एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, सम ऑफ ए एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो भैया आफ्टर 20 साल, आफ्टर 20 ईयर, तो आफ्टर 20 ईयर भैया इन बच्चों का एज भी तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? तो x वाले बच्चे का एज कितना हो गया? x प्लस का 20 20 साल बाद, प्लस y वाले का कितना हो गया? x प्लस का 20 y प्लस का 20, सॉरी y प्लस का 20। और भैया इनका एज किसके बराबर हो गया? 2 टाइम्स ऑफ x प्लस के y के बराबर। बोलो हाँ या ना? फादर का एज तो इतना ही है ना, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस का y, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस का y प्लस का आपका 20, क्योंकि भैया 20 साल बाद हो रहा है काम, तो 20 साल में ये भी तो बढ़ेंगे, ये छोटे उतने के उतने थोड़ी हो रह जाएंगे। अरे ये भाई साहब इतने की इतने थोड़ी रह जाएंगे। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को, आपको क्या मिल जाएगा? आंसर इसका मिल जाएगा। क्लियर ना? इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, अब यहां पे x एंड y की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। इस इक्वेशन में क्या करना है आपको? x एंड y की वैल्यू अब आपको बस क्या करना है बच्चा? निकाल लेना है। ठीक है ना?
तो इसको इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेक्चर है ना 1, लेकिन इसमें जो लेक्चर में आपको मैंने सिखाया है वो बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाया है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिखाया है। तो प्लीज इस जो आपको मैंने सिखाया है प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। पॉज मारो, एक बार वीडियो को पॉज मारो एंड सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा, मैं सॉल्व कराता हूं अब। तो इस सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से देखिए, आपको अब यहां पे एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं चाहिए। अब बच्चे क्या करेंगे, यहां पे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे, और जाहिर सी बात है वो अब उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी नहीं है। उनकी क्या गलती है, उनकी क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे वो, लेकिन यहां पे अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या है सर, फादर की एज क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के बराबर, ठीक है ना। तो अगर आपने को x प्लस वाई का एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता है, यानी दोनों बच्चों का एज मिल जाएगा, और दोनों बच्चों का अगर एज मिल जाएगा तो उसमें 2 और इंटू कर दूंगा तो फादर का एज मिल जाएगा। तो जरा देखिए इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो क्या जाएगा, x प्लस का 20 प्लस का y प्लस का 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस का 20 के बराबर, ठीक है ना। तो जरा देखो यहां पे आओ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, सर ये हो जाएगा आपका x प्लस का y और प्लस का आपका 40 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका कितना 2x 2y है ना, 2x प्लस का आपका 2y प्लस के 20 के बराबर, क्लियर ना। तो अब एक काम करो, इस x प्लस के y को उधर ले जाओ और उस 20 को इधर ले आओ, तो भैया 40 माइनस का 20 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2x माइनस का x और 2y माइनस का y। उस x और y को इस साइड ले आया मैं, x एंड y को क्या किया बच्चा, इस साइड ले आया, ठीक है ना। तो जरा देखिए यहां पे क्या आ जाएगा भैया, यह आ जाएगा सर 20 और इज इक्वल टू यहां पे क्या जाएगा x प्लस का y। तो ये क्या मिल गया बच्चा मेरे को, दोनों चिल्ड्रन का एज का सम। तो दोनों चिल्ड्रन किसका एज कितना है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है भैया 20, यानी दोनों चिल्ड्रन का एज मिला के कितने हैं 20 साल के हैं वो। तो फादर का एज कितना हो जाएगा, क्या बोला गया, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एज 2 चिल्ड्रन, है ना। उनके दोनों चिल्ड्रन का एज का जो सम होगा उसका 2 गुना। तो भैया ये अगर फादर का एज अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यहां से फादर का एज क्या हो जाएगा, फादर एज ऑफ फादर, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस का y के बराबर, यानी सर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y आपका 20 के बराबर। तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y अगर देखा जाए तो 2 इंटू का 20, यानी सर यहां आ जाएगा 40 ईयर्स, यानी उनके पापा कितने साल के हैं बच्चा, 40 साल के हैं, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना रहेगा, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखे अपन ने, है ना, हर एक कंसेप्ट को काफी अच्छे से समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे, नेक्स्ट जो आपका वो रहेगा उस पे डील करेंगे अपन, है ना, कि क्या आपके अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पार्ट 2 में, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा था आपके फादर वाला, और एज लिमिट पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एज ग्रुप पे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लें, उनसे भी सब्सक्राइब करवा लें, ताकि ऐसा मैथमेटिक्स आपको कहीं डीलिंग नहीं मिलेगी, ऐसा मैथमेटिक्स आपको पढ़ने को कहीं नहीं मिलेगा, देखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में वर्ड प्रॉब्लम के, और वर्ड प्रॉब्लम का ब्रह्मास्त्र आपको मिल चुका है, आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम पे इसे यूज कर सकते हैं। आपको ब्रह्मास्त्र क्या है, जो भी पूछा गया उसको लेट कर लो, लेट करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्या पूछा गया वो पकड़ना आना चाहिए, जो अननोन है वो आपको लेट करना है, और जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से आपको करे जाना है, आपका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।